जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज की ये जो वीडियो है ये मकर राशि वालों को समर्पित है। राहु और बृहस्पति प्लस शनि, इन तीनों के राशि परिवर्तन का कंबाइंड क्या प्रभाव पड़ने वाला है मकर राशि पर, और क्या क्या नई नई घटनाएं होने वाली हैं, किस प्रकार के मोड़ आने वाले हैं, आपको किस प्रकार की सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं, वो सब मैं आज की इस वीडियो में बतलाऊंगा। इसीलिए आप एकाग्र होकर के इस वीडियो को देखिए, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इतना ही नहीं, जहां आपको ज़रूरी लगे वहां अपने सुझाव भी दीजिएगा। अन्य राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए मेरा एक ये संदेश है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। किसी समस्या के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, किंतु फ़ोन कॉल तब तक न करें जब तक व्हाट्सएप पर बात करने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स ना हो जाए, समय फिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मकर राशि वाले भाई बहनों, आप सभी पर अभी शनि देव की 7.5 चल रही है। सबसे पहले मैं 7.5 को अच्छे ढंग से समझा देता हूं, क्योंकि हर बार मेरी वीडियो पे नए नए दर्शक आते हैं और फिर वे पूछ बैठते हैं कि ये कब तक चलेगा, कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म होगा, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैं आज फिर से जानकारी दे देता हूं। देखिए 7.5 जो है शनि देव की, इसमें पूरे 7.5 साल होते हैं। 7.5 साल के लिए 7.5 का क्रम लगता है। इस 7.5 साल में 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, मतलब 3 ढैया होती है, ठीक है। अब ये जो 3 ढैया होती है, इन सबों का प्रकोप स्थान अलग अलग होता है। सबसे जो पहली ढैया होती है वो लगती है सिर पर, यानी सबसे प्रथम बार में शनि देव आपके सिर पर आकर सवार होते हैं और वहीं से आपसे शुरू हो जाती हैं कई प्रकार की गलतियां। आपका मन चिंतित रहने लगता है और मन में अनावश्यक भय, अकारण भय रहने लगता है। मतलब जो घटना हुई नहीं उस घटना की भी कल्पना मन में आने लगती है कि कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। पहले चरण में दिक्कतें ज़्यादा नहीं होती हैं। पहले चरण में क्या होता है कि कई प्रकार के अच्छे बुरे लोगों से पाला पड़ता है और हम धीरे धीरे बचना शुरू करते हैं नए लोगों से संबंध बनाने में, ठीक है। पहले चरण में क्या होता है कि मानसिक विकार पैदा होते हैं, मन की अशांति पैदा होती है और मानसिक शांति प्राप्त करना हमारी एक ज़रूरत बन जाती है। पहले चरण में हमसे बहुत सारी त्रुटियां भी होने लगती हैं। हम उन चीज़ों में भी त्रुटि कर जाते हैं जिसमें हम सिद्धहस्त हैं, अभ्यस्त हैं, और वहीं से हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहले चरण में क्या होता है कि हमारी जो साधना होती है, पूजा पाठ होती है, उसमें हमारा मन तो खूब लगता है, लेकिन होता क्या है कि हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है और हम परेशान रहने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी पहले चरण में आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है आर्थिक रूप से। सेहत थोड़ी ख़राब ज़रूर रहने लगती है, ख़ास तौर पर मानसिक रोग सताते हैं, क्योंकि जब पहला चरण सिर पे आता है तो सिर से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां देता है, जैसे अनिद्रा की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, और इसके लिए हो सकता है आपको मनोचिकित्सक के पास भी जाना पड़ जाए। देखिए मित्रों, 7.5 के जो 3 चरण होते हैं, 3 ढैया होती है, इसमें शनि देव के दंड देने का भी तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहला जो चरण होता है उसमें शनि देव पूर्व जन्म से संबंधित दंड देते हैं पापों के। पूर्व जन्म में जो आपके कर्म होंगे, दुष्कर्म होंगे, उनसे संबंधित पापों का निर्धारण पहले चरण में होता है। लेकिन ये पहले चरण तक ही सीमित नहीं रहता। अब आता है दूसरा चरण, दूसरी ढैया, जो कि आपको जनवरी 2020 में लगी, और जनवरी 2020 में दूसरी ढैया लगते ही मकर राशि वालों पर जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा। शनि देव ने कहर ढा दिया, सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। बहुत से मकर राशि वालों ने अपनों को खोया इस दूसरे चरण में। बहुत से लोग
शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट झेले, क्योंकि दूसरे चरण में शनिदेव लग्न पे रहते हैं और लग्न आपका स्वास्थ्य है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी सेहत है। वे लग्न पे रहेंगे तो आपकी सेहत को खराब करेंगे ही करेंगे। एक से एक बीमारियां पैदा होंगी, वो ठीक नहीं होंगी। दवा पे दवा आप खाएंगे लेकिन दवाएं काम नहीं करेंगी। और दूसरे ही चरण में आपके वर्तमान जीवन के जो कर्म होते हैं, आपने दूसरों का दिल दुखाया होगा, दूसरों से धोखा किया होगा, चीटिंग की होगी या कुछ भी एनीथिंग, उन सभी दुष्कर्मों का जो फल होता है वो दूसरे चरण में कंबाइंड होकर मिलता है। पिछले जन्म का भी भोग दंड चल रहा होता है प्लस वर्तमान जीवन का भी भोग दंड चल रहा होता है। इसीलिए दूसरा चरण भारी पड़ जाता है। कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, कोई रास्ता सुझाने वाला नहीं मिलता है, अंधकार ही अंधकार होता है, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता है। किए गए सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको फल इतनी सा ही मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा। इसी कारण क्या होता है कि दूसरे चरण में बहुत से मकर राशि वाले नास्तिक भी बनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मंत्र जप पूजा उपासना नाम कोई चीज़ है ही नहीं, शंकर भगवान मतलब क्या, कुछ नहीं, कोई काम नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब न्यायाधीश शनिदेव का दंड चल रहा होता है तो उस प्रक्रिया में कोई बीच में आता नहीं है, किंतु आपके किए गए जो सत्कर्म होते हैं इस दौरान वो व्यर्थ नहीं जाते हैं। जैसे ही तीसरा चरण आता है, यानी कि 29 अप्रैल 2022 को जो तीसरा चरण लग रहा है मात्र 2.5 महीनों के लिए, उसमें उसका सुफल प्राप्त होता है। खैर, मैं आता हूँ राहु पर। तो मैंने बतलाया था आपको कि जब राहु का गोचर, जो कि 12 अप्रैल को 2022 को हो चुका है, तो जो राहु का जो गोचर हुआ है उस गोचर के फल स्वरूप आपको पूरे 18 महीने के दौरान किसी तांत्रिक टाइप के व्यक्ति से बचना है। क्योंकि राहु क्या करता है कि वो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़वाता है। किसी न किसी कारण से, चाहे समस्या के समाधान के लिए सही, आपको किसी न किसी तांत्रिक के पास जाने की प्रेरणा देता है, या कोई न कोई साधक प्रवृत्ति का व्यक्ति आकर के आपसे मिलता है। लेकिन राहु एक तरफ जहाँ आपको तामसिक क्षेत्र में ढकेलने की कोशिश करेगा, वहीं दूसरी तरफ जो बृहस्पति का गोचर हुआ है, बृहस्पति का गोचर आपको किसी सात्विक व्यक्ति से मिलाने का प्रयास करेगा। वो ज्योतिष हो सकता है, विद्वान हो सकता है, विद्वान ब्राह्मण हो सकता है, कोई आचार्य हो सकता है, हाँ, कोई सात्विक साधक हो सकता है। तो कुल मिला जुला करके आपको अपने जीवन में किसी पूरे 18 महीने किसी नए आगंतुक जानकार से बच करके रहना है। किसी को भी अपने लाइफ में यूं ही एंट्री नहीं दे देनी है आपको, ठीक है। राहु का गोचर एक तरफ जहां आपको भ्रम में डालेगा, आपके कार्यों में बाधाएं लाएगा, खास तौर पर वे कार्य जिन्हें आप लंबे समय से संपन्न करने के इच्छुक हैं, तो वहीं बृहस्पति देव आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ा करके उन कार्यों को सफल करने की प्रेरणा देंगे। कुल मिला जुला करके राहु जहां आपके लिए प्रतिकूल है, वही गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए अनुकूल है। प्लस आपको 7.5 के तीसरे चरण का भी साथ मिलने जा रहा है। तो 7.5 का जो तीसरा चरण है 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक चलेगा, लगभग 2.5 महीनों के लिए। लेकिन उसके बाद 12 जुलाई के बाद फिर जनवरी 2023 तक आप वापस, आपके ऊपर वही दूसरा चरण लागू हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला चरण मस्तिष्क पे लगता है, दूसरा चरण छाती पर लगता है। छाती संबंधित रोग होने लगते हैं, हृदय के रोग होंगे या छाती में दर्द पीड़ा होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। और शनिदेव खास तौर पर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देते हैं। मतलब आपको संक्रामक बीमारियां ज़्यादा होने लगती हैं। सर्दी जुकाम खांसी वायरल फीवर के या चपेट में आप हमेशा रहते हैं। थोड़ा सा ठंडा जूस पी लिया तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ा सा एसी में चले गए तबीयत ख़राब हो गई, और कुछ भी होता है तो वो लंबा झेला देता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि आपको फ़िलहाल 29 अप्रैल से तो राहत मिलनी है, बिल्कुल तय है। बहुत से मकर राशि वालों ने कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछा है कि 29 अप्रैल से क्या क्या आराम मिलेंगे, क्या क्या राहत मिलेंगे। तो बहुत सारे राहत मिलेंगे, ख़ास तौर पर आपको फाइनेंशियल लाभ मिलना बिल्कुल तय है। आपके अर्थ के रास्ते खुलेंगे। अगर आप जॉब आपके पास नहीं है तो जॉब लग सकती है, किंतु 2.5 महीने के लिए ही है, तो इसलिए उसके बाद फिर से दिक्कतें आएंगी। लेकिन वैसी दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि फिर शनि वक्री रहेंगे, और जब शनि वक्री होते हैं तो लंगड़ा कर चलते हैं, इसलिए अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो 12 जुलाई के बाद भी आपको वैसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो मकर राशि वाले थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि बृहस्पति का गोचर उनके लिए पूरी तरह अनुकूल है। केतु भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला है, केवल एक राहु की परेशानियां हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, राहु और शनि दोनों के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बतलाता हूं कि आप संकट मोचन हनुमान अष्टक का प्रतिदिन पाठ करें। संकट मोचन हनुमान अष्टक बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, इस प्रकार से है। ये बड़ा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि राहु का जो गोचर हुआ है इसमें एक समस्या आपको ज़रूर होगी। आप प्रेत बाधा या तंत्र बाधा के पाले पड़ सकते हैं। हो सकता है जब 12 अप्रैल के बाद से हो सकता है आपके स्वप्न में कुछ इस प्रकार से भूत पिशाच संबंधित स्वप्न भी उल्टे सीधे आए हों, बुरे सपने आए हों, या नहीं आए होंगे तो आगे आ सकते हैं। आप पर तंत्र बाधा भी हो सकती है, खास तौर पर ऐसे मकर राशि वाले जिन पर राहु की महादशा चल रही है और ऊपर से शनि की 7.5, तो उन्हें तो और भी ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो संकट मोचन हनुमान अष्टक का प्रतिदिन आप पाठ कीजिए और कोशिश कीजिए प्रत्येक गुरुवार शिव मंदिर जाकर के दर्शन कीजिए। ये बृहस्पति को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर बृहस्पति मजबूत रहेंगे तो शनि और राहु आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको धैर्य हिम्मत से साथ देना है। एक भाई ने कहा मुझसे कमेंट बॉक्स में कि मैंने एक बार अपनी वीडियो में कहा था कि मकर राशि वालों को सपने देखने का अधिकार नहीं है। मेरा आशय ये था कि शनि की 7.5 के दूसरे चरण में सपने देखना व्यर्थ है। मैं ये नहीं कहता कि आप सपने मत देखिए, सपने देखिए और वो सारे सपने पूरे होंगे 7.5 के तीसरे चरण में। हाँ, ये बात अलग है कि कुंडली में आपके शनि की क्या स्थिति है, ठीक है। लेकिन कैसी भी स्थिति हो, तीसरे चरण में राहत मिलना बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ। इसीलिए आप निराशा से बाहर निकलिए। बहुत निराशा में आप पड़े हुए हैं। बीमारियों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा तीसरे चरण में, दवाइयाँ काम करने लग जाएंगी और आप खुश रहने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास साथ देगा और आपके रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। तो राहत का समय आ गया है, लेकिन उपाय लेकर चलना है, क्योंकि 2 महीने बाद फिर से वही स्थिति हो जाएगी, लगभग, ठीक है। पूरी तरह नहीं लेकिन फिर वही स्थिति हो जाएगी, छाती पर 7.5 आ जाएगी। तीसरा चरण आपके पैरों पर लगता है, थोड़ा पैरों में दर्द रहता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। किसी भी समस्या के लिए पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के बाद ही डिसाइड होगा कि फिर आपका क्या करना है, बात करनी है कि नहीं, या कब करनी है, या फिर क्या करना है, ठीक है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।